हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डियरेस्ट लव मूवी की, जो 1971 में रिलीज हुई थी और IMDb पे इसकी रेटिंग 7.7 है आउट ऑफ 10। ये एक कॉमेडी और ड्रामा मूवी है। एक टीनेज लड़के में उसकी एज के बदलाव आने लगते हैं और वो किसी के साथ इंटीमेट होना चाहता है। इस बात का पता उसके भाइयों को भी चल जाता है। फिर वो किन किन औरतों के साथ इंटीमेट होता है ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सो अब चलते हैं मूवी की तरफ, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। इस कहानी की शुरुआत होती है 15 साल के लड़के से। इसका नाम लॉरेन है। वो फ्रांस में रहता है और दौर चल रहा है 1954 का। इस दौरान इंडो चाइना वॉर चल रहा था और फ्रांस भी इसमें शामिल हो चुका था। वो लड़ाई में घायल हुए अपने देश के सैनिकों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था। फिर लॉरेन एक दोस्त के साथ दिखाई देता है। वो दोनों मिलकर एक बुक स्टोर में जाते हैं। वहां से लॉरेन एक अडल्ट बुक को चोरी भी कर लेता है। लॉरेन के घर पे उसके फादर है जिनका नाम चार्ल्स है। चार्ल्स अपनी फैमिली को लेकर ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो अपने काम में ही बिजी रहते हैं और पेशे से वो एक डॉक्टर हैं। यहाँ हमें लॉरेन की माँ क्लेरा को भी दिखाया जाता है, जो कि उसकी स्टेप मदर है। उसको लॉरेन से काफी लगाव था। इसी के साथ लॉरेन के दो भाइयों को भी दिखाया जाता है, जिनका नाम थॉमस और मार्क है। यहाँ हमें पता चलता है कि लॉरेन भी अपने भाइयों की तरह नए नए तरीके ईजाद करता रहता है पैसे कमाने के लिए, और वो जो चंदा इकट्ठा कर रहा था वो भी उन तरीकों में से ही एक तरीका था। डिनर टेबल पर सब लोग खाना खा रहे थे, तभी उसके फादर उसे डांटते हैं तो लॉरेन वहां से उठकर चला जाता है। बाद में क्लेरा उसे मनाने जाती है। अब लॉरेन जब अपने रूम में स्टडी कर रहा था तो दोनों भाई वहां आकर उसके कपड़े उतार देते हैं और सभी यहाँ पर अपने प्राइवेट पार्ट्स का मेजरमेंट लेने लगते हैं और आपस में शर्त लगाते हैं। लेकिन तभी वहां पर उनकी मेड अगस्टा आ जाती है और सबको मारकर वहां से भगा देती है। लॉरेन अगली सुबह फिर से स्टडी के लिए लेट पहुंचता है तो फादर उसे डांट लगाते हैं। यहाँ पर लॉरेन फादर को बताता है कि वो रोड पर एक ब्लाइंड लेडी को रोड क्रॉस करवा रहा था, जिसके कारण उसे लेट हो गया। तब फादर उसे फिर से डांटते हैं कि तुम्हारे पास हर रोज कोई ना कोई बहाना होता है। यहाँ सर्च में सबको एजुकेशन दी जा रही थी। छुट्टी होने के बाद लॉरेन अपने फ्रेंड के साथ धूम्रपान भी करता है। जब वो रास्ते से गुजर रहा था तब वो अपनी माँ को देखता है, जो कि एक कार में जाकर बैठ जाती है। उसमें एक अनजान शख्स बैठा हुआ था, तो लॉरेन को पता चल जाता है कि उसकी माँ का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। ये सारी बात लॉरेन अपने फादर को बताने के लिए उसके हॉस्पिटल जाता है, पर चार्ल्स वहां पर बहुत बिजी होता है, इसलिए वो उसे डांट कर वहां से भगा देता है। घर जाकर लॉरेन गुस्से में अपने कपड़े फाड़ता है और उसने एक कैट पाल रखी थी। उसका उसने नाम रखा था जोसेफ। लॉरेन जोसेफ को अपने बॉडी के प्राइवेट पार्ट पर बिठाकर उससे हस्तमैथुन करवाता है और साथ ही वो एक एडल्ट बुक भी पढ़ रहा था। उसका भाई डोर के बाहर से उसे ये सब करने से मना करता है। वो कहता है कि ऐसे में तुम इंपॉर्टेंट हो सकते हो। अब लॉरेन उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे वहां से भगा देता है। अब डिनर टेबल पे लॉरेन के भाई कोड वर्ड में उसका हस्तमैथुन करने के लिए मजाक उड़ाते हैं। इतने में क्लेरा वहां आ जाती है। वो अपने बच्चों में लॉरेन को सबसे ज्यादा प्यार करती थी, पर अब लॉरेन क्लेरा से बात नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका था। बाद में लॉरेन फादर के पास जाता है और उसके सामने कन्फेस करता है कि उसने अपराध किया है। तब फादर उससे पूछते हैं कि उसने क्या क्राइम किया है। वो बताता है कि मैंने अपने पेरेंट्स से झूठ बोला है, धूम्रपान किया है, एक स्टोर से बुक चुराई है और वो बुक एक अडल्ट बुक थी। यहाँ वो ये भी कन्फेस करता है कि उसने हस्तमैथुन किया है। फादर उसके थाइस को टच करते हुए कहते हैं उसे अपने ये सब ख्याल उसके अंदर नहीं आने देने चाहिए और जो भी हुआ है उसे तुम भूल जाओ। तो लॉरेन फादर की इन एक्शंस को नोटिस करता है। वहां से वो चला जाता है। ये सब होने के बाद भी हम देखते हैं कि लॉरेन धूम्रपान कर रहा है। फिर लॉरेन के भाई लॉरेन को एक बार वेश्यालय ले जाते हैं। यहाँ में पता चलता है कि लॉरेन के भाई यहाँ अक्सर आते रहते हैं। तब वहाँ पर उन्हें फ्रेडा नाम की लड़की मिलती है। फ्रेडा वहाँ की खूबसूरत वेश्याओं में से एक है। वो लॉरेन को डांस के लिए ऑफर करती है। फिर वो दोनों डांस करते हैं और लॉरेन फ्रेडा के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज करता है। इतने में उसके भाई भी वहाँ आ जाते हैं और उसका फिर से मजाक उड़ाते हैं। फिर वहाँ से आने के बाद लॉरेन स्कॉट के कैंप में चला जाता है। वहाँ से आने के बाद लॉरेन को बुखार आने लगता है और वो बीमार पड़ जाता है। तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि 1 महीने तक उसे ये फीवर रहेगा और लॉरेन को सावधानी बरतनी होगी। यहाँ अगस्टा उसकी देख रेख कर रही थी। बाद में क्लेरा उसके पास आती है और अपने बचपन की कहानियां उसे सुनाती है। अब क्लेरा को कुछ याद आता है और वो जल्दी जल्दी में घर से निकल जाती है। तब विंडो के थ्रू लॉरेन क्लेरा को देखता है। वो देखता है कि वो फिर से उसी शख्स के साथ जा रही है जिसे उसने पहले स्कूल से आते वक्त देखा था। इन सब के बीच में लॉरेन की ट्रीटमेंट जारी रहती है। अब धीरे धीरे लॉरेन ठीक होने लगता है। वो स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करने लग गया था। कुछ दिनों बाद स्कूल से उसके फादर वहां आते हैं। वो कहते हैं कि लॉरेन की बीमारी ने उसे काफी मैच्योर कर दिया है। अब उसके ग्रेड भी अच्छे आने लगे हैं। अब लॉरेन को उसके आगे के इलाज के लिए सैनिटोरियम ले जाना पड़ता है। इसी बीच लॉरेन और क्लेरा को एक होटल में रुकना पड़ता है। चार्ल्स के सेक्रेटरी ने ये होटल बुक किया था, पर उसे 2 कमरे बुक करने थे और गलती से उसने एक ही रूम बुक किया था। अब इत्तेफाक से होटल के सारे रूम बुक थे, इस वजह से इन दोनों को एक ही रूम में ठहरना पड़ता है। लॉरेन यहाँ होटल में 2 यंग लड़कियों को देखता है, हेलेन को और टेक्नी को। वो दोनों काफी खूबसूरत थी, तो लॉरेन उन दोनों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। इसके बाद लॉरेन अपनी स्टेप मॉम को भी बाथ टब में स्पाई करता है। जब क्लेरा को रियलाइज होता है तो वो उसे थप्पड़ मारती है। यहाँ लॉरेन उसे बताना चाहता है कि वो उसके अफेयर के बारे में जानता है, पर वो वहाँ पर कुछ बता नहीं पाता। लॉरेन हेलेन को प्रपोज करता है और उसके साथ इंटीमेट होने की इच्छा जाहिर करता है, पर हेलेन मना कर देती है कि वो इन सब के लिए अभी रेडी नहीं है। लॉरेन उस पर लेस्बियन होने का आरोप लगाता है, जिससे वो वहां से चली जाती है। क्लेरा थोड़े टाइम के लिए होटल से निकलती है, पर अपने लवर से ब्रेकअप होने के बाद वो वापस आ जाती है। यहाँ क्लेरा बेड पर रो रही होती है। तब लॉरेन उसके पास आता है और उसे सहारा देता है। क्लेरा यहाँ अपने रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि उसने ये रिश्ता खत्म कर दिया है क्योंकि उन दोनों में काफी डिफरेंस था और वो क्लेरा की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता था। लॉरेन उसे मनाते हुए कहता है कि बहुत जल्द उसकी लाइफ में कोई दूसरा लवर आ जाएगा। इसके बाद दोनों डिनर पे जाते हैं और क्लेरा यहाँ पर काफी खुश है कि लॉरेन उसकी सिचुएशन को समझ पा रहा है और वो साथ ही काफी मैच्योर भी बिहेव कर रहा था और दोनों साथ में कार्ड भी खेलते हैं। एक इवेंट सेलिब्रेशन पे वो दोनों साथ में डांस भी करते हैं और वहाँ पर दोनों काफी ड्रिंक कर लेते हैं, जिससे दोनों आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। होटल रूम में क्लेरा और लॉरेन इंटीमेट भी होते हैं और लॉरेन इन सब के लिए गिल्टी फील करता है।
क्लेरा उसे समझाते हुए कहती है कि उसे एम्बेरस होने की कोई जरूरत नहीं है, इसका जिक्र ये कभी भी नहीं करेगी और साथ ही वो उसकी रियल मदर भी नहीं है, ये एक सीक्रेट रहेगा। अब लॉरेन यहाँ पर अभी भी गिल्टी फील कर रहा था। बाद में रात को लॉरेन हेलन के पास जाता है पर हेलन उसे रिजेक्ट कर देती है। तब लॉरेन डेफनी के रूम में जाता है और यहाँ पे दोनों इंटीमेट होते हैं। अब लॉरेन जब वापस घर आता है तो वो नंगे पाँव आया था। तब वहाँ पर बैठे सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तब लॉरेन को रियलाइज होता है कि वो नंगे पाँव ही चल रहा था और साथ ही वो भी हंसने लगता है। इसी नोट पर यह फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। मूवी